दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। और इस समय दिल्ली में इलेक्शन है। हर साल 5 साल के बाद इलेक्शन आता है। लगातार लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर 5 साल तक नेताओं के पास जाते हैं, लेकिन फिर 5 साल आते हैं, फिर सरकार बदलती है और ये प्रक्रम लगातार चल रहा है आज़ादी के इतने सालों बाद भी। ऐसे में रविंद्र जी मेरे साथ हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। लगातार मैं आपको डीएससी की तमाम खबरें दिखाता रहता हूँ। दलित शेड्यूल कास्ट की जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उसकी मैं तमाम खबरें दिखाता रहता हूँ। वर्गीकरण की तमाम मैंने खबरें आपको दिखाई हैं। लेकिन ये बड़ा एक रोमांचक होगा आप लोगों को जानने के लिए कि डीएससी कैंडिडेट और बहुजन समाज पार्टी के टिकट के साथ रविंद्र जी क्या कहेंगे। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिला है, कैसा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहता हूं कि मैं पूरा अपनी जी जान लगा दूंगा और इस भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा दूंगा। और जो मेरे साथी मेरे साथ हैं उनके सहयोग से मैं बीजेपी आम पार्टी जो ये नकली दावे करती हैं इन दावों को हम खत्म कर देंगे। हाँ जी। और बाकी तो रविंद्र जी आपका जो क्षेत्र है बादली, हाँ जी, क्या समस्याएं हैं? समस्या बहुत ज्यादा है, पानी की है और बेरोजगारी है, महंगाई है, हर चीज की समस्या है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं उन्होंने पूरी दिल्ली को बदल दिया 10 साल। कुछ नहीं बदला, उन्होंने कुछ नहीं बदला, सिर्फ झूठे दावे करते हैं। हमारे पढ़े लिखे इतने बच्चे हैं, उनका कोई रोजगार नहीं है। कोई रेहड़ी पटड़ी पे अपना चाउमीन बेच रहा, कोई कुछ कर रहा है और वे अपने मजे कर रहे हैं, विला में बैठ के मजे कर रहे हैं। पहले तो केजरीवाल जी कहते थे कि मैं कोई गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, अब उनको देखो गाड़ियां गिफ्ट में दी जाती हैं, विला दिए जाते हैं, बड़े बड़े कोठी पता नहीं क्या क्या बना रखा है और हम गरीब लोग वहीं के वहीं हैं। और मैं अपने भाई गरीबों के साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा और इस भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे हम। ऐसे में मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के जी प्रभारी, जी बहुजन समाज पार्टी के आप प्रभारी हैं जी, थोड़ा सा परिचय जी। मेरा नाम किशोरी लाल है। हाँ। 35 साल से काम कर रहा हूँ मैं नेता नहीं हूँ। चुनाव नरेले से लड़ा हूँ 20-25-30 साल पहले। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता हो, मेरी बात सुनो ध्यान से सारे, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता हो तो उसका बेकार है साथ में लगना। अगर ये सोचता हो कि ये लड़का ये बच्चा ये सबका हमारा है, हमारी जिम्मेदारी इससे ज्यादा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोन करने की, दिमाग चाटने की जरूरत नहीं है। अपना जितना खरोश है, इतना जोश हो दिखाओ। बहुजन समाज पार्टी किसके नाम पे बनी है? कांशीराम साहब ने कहाँ जीवन समर्पित किया? दीना बाना नहीं था? और भी ये जो 1857 का युद्ध हुआ था उस वाल्मीकि किया, माता दीन। तो तुम हम उनके पीछे लग रहे हैं जिन्होंने हमारे मुंह में टट्टी दी है। हमारा समाज चंद टुकड़ों में बिखरा है, नहीं मान रहा। जिनकी वोट नहीं है उन्हीं की सरकारें हैं कि नहीं? मैं ऐसी बात नेतागिरी की नहीं बोलूंगा। मैं 25-35 साल से बीएसपी में हूँ, ये हैं अधिकारी हमारे। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी वोट तुम्हारे कौन छीन रहा? तुम्हारे गोली लगा रहा कोई? दिल्ली वाले के गोली किसने मारी बताओ? वोट मत दो भाई। वोट तुम जिनको दे रहे हो काम कर देंगे, उनके बच्चे सड़क पे काम करेंगे, उनके बच्चे नाली साफ करेंगे, उनके क्यों करेंगे? हमारा दिमाग कहाँ है? लेकिन इस तरीके की आवाज बीएसपी उठाती भी तो नहीं है ना? बीएसपी से ज्यादा कोई उठाता ही नहीं। ये मीडिया बिका हुआ है, मीडिया बिका हुआ टोटल। मनी माफिया मीडिया से लड़ाई बाबा साहब कांशीराम साहब ने लड़ी। दिल्ली में कितनी रैलियां करनी बहन जी? दिल्ली में बहुत सारी कर ली हैं। 5 सालों में कितनी कर ली? 5 साल में मीडिया पे आरोप लगा रहे मीडिया बिका हुआ है। मीडिया बिका हुआ है। कहाँ बिका? सर बताइए ना। अरे कितनी रैलियां हो रही हैं? इलेक्शन के टाइम हो रही है। वो लड़का लग रहा है इलेक्शन के टाइम हो रही है। हाँ, इलेक्शन के टाइम ऐसे भी होती हैं खूब। इलेक्शन के समय हो रही है। जितनी बीएसपी की इलेक्शन से पहले कितने मुद्दे उठा दिए? जो बीएसपी ने काम कर दिया कोई पैदा नहीं हुआ। तो इस समय हमारे साथ बीएसपी के प्रभारी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमेश कुमार पपरिया है। उमेश कुमार जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। उमेश जी क्या कहेंगे? अभी हाल ही में एक बड़ा मामला हुआ था और कई बार जो है जो वंचित वर्ग है जिसमें तमाम जातियां आती हैं वो कहीं ना कहीं बीएसपी से अलग होता हुआ दिखा। लेकिन इन्हीं इलेक्शनों में देखा जा रहा है कि बीएसपी उन्हीं लोगों को टिकट दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं खुशखबरी है। तो क्या कहेंगे, कैसा रहेगा दिल्ली का इलेक्शन, क्या होने वाला? क्योंकि मैंने ये भी सुना कि बहन जी भी आ रही है दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो। और आपने तो मुस्कुरा के जवाब ही दे दिया कि बहन जी हमारी नेता है। और जो इशारा तो बहुत कुछ है। और जैसा कि आप सवाल बार बार करते हैं, देखो कि मनी मीडिया जो थी वो आप मनुवाद की मीडिया है, आज तो हमारी मीडिया भी खड़ी हो रही है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे लोग भी बीच में आकर सवाल करते हैं। खास करके हमने पूरे देश में, आपने देखा होगा कि पूरे देश में आज
पार्टी बहुजनों की, जो समाज दलितों की सबसे बड़ी पार्टी SC ST OBC की माइनॉरिटी की पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी है। इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि मनुवादियों की पार्टी में 6 पार्टियों के अंदर एक दलितों की सबसे बड़ी पार्टी है। तो आप तो बता, जो हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2025 का एक मिशन है बाबा साहब का, माननीय कांशी राम का सपना है कि वोट से लेंगे हम CM और PM और आरक्षण से लेंगे SP और DM वाली बात आ रही थी। तो आज हमारे भाई को जो मौका मिला है ये बाबा साहब के आशीर्वाद से मिला है, और रविंदर भाई को तो बाबा साहब का आशीर्वाद मिल गया, बहन जी का आशीर्वाद मिल गया, और भारी मतों से हम तो चाहते हैं कि भैया कि भारी मतों से यहाँ चुन के जाए, और जहाँ पे हमें कभी जिन लोगों ने हमें गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधने का अत्याचार करवाए, आज हम बाबा साहब के संविधान और उनको पढ़ने के बाद आज संविधान में और मंत्रिपरिषद में और लोकसभा में बोलने का हिम्मत रखने वाले लोग हो गए। क्या लग रहा है जमीन पे कितने मजबूत हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि आदरणीय बहन जी, हमारा वोट सबसे ज्यादा हमारा SC ST का 85% जो हमारा समाज है वोट हमारा है, क्योंकि हमारे लोगों को 5 किलो गेहूं में कई चीजें जुमले में फंसाया जाता है, तो हमारा लोग बहुत कमजोर है, माइंड से कमजोर है, थोड़ी थोड़ी बातों में आ जाता है। भोला समाज, इसको गलत समाज नहीं बोल सकते, इनको भोला समाज बोला जा सकता है। बेचारे सदियों से हमें शोषण तो होते आ रहा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म में हो। ऐसा नहीं कोई पैसे वाला घर में मेरा भाई बड़ा बन गया तब वो भी शोषण करने लगता है, तो कोई चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य, उसमें भी गरीब परिचित सवाल है। और हमारी पार्टी कभी भी धर्मवाद की बात नहीं करती है, कभी आज तक वो ठेस नहीं पहुंचाते। कुछ मनुवादी मीडिया गलत दिशा से पहुंचाते हैं, बहन जी का प्रचार करते हैं। आपकी आस्था, आप किसको पूछे, हमें क्या मतलब थोड़ा है, हम खाली संविधान को पूजने वाले हैं, जिससे देश चलता है उसकी बात करने वाले लोग। एक सवाल और उमेश जी मैं पूछूंगा, वर्गीकरण पे तो समाज बट गया था, क्या अब वो एक हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि आपने देख लिया होगा हमारे माननीय देश के गृह मंत्री साहब क्या कह रहे थे, इतनी बार आपने सुना होगा, अम्बेडकर कर रहे हैं, इतने भगवान को स्वर्ग मिल जाता। तो साथियों, ये पूरे उनको भी सोचना चाहिए। आज चाहे ब्राह्मण हो चाहे बनिया हो चाहे बेस हो चाहे शुद्ध हो, उनकी महिलाओं को अधिकार दिया वो संविधान ने दिया है। पढ़ने का अधिकार उनकी महिलाओं ने दिया, सावित्रीबाई फुले को अधिकार दिया। आज वो महिलाओं को अधिकार किसने दिया? संविधान। तो जो संविधान लिखने वाला हमारा भगवान हुआ, ये शोषण करने वाला भगवान हुआ, कि उनकी बनाए नीतियों वाले भगवान हुआ। हमारे भगवान हुए जो हमें, जहाँ पे हम लंगोटी घूम के पहना करते थे, आज कोट पैंट सूट में एजुकेशन पर्सनालिटी में बैठे हुए लोग हैं, तो किसने संविधान दिया? तो हमारे लिए भगवान कौन हुए? बाबा साहब। रविंदर जी, एक सवाल और लेना चाहूंगा आपसे। तमाम जो आपके विधानसभा के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए? क्या मैसेज है, आखिर आपको वो क्यों चुने? वो मेरे समाज के लोग ही बताएंगे, आप उन्हीं से बात करो। ये मेरे सारे भाई खड़े हैं, मेरे साथी खड़े हैं, यही बताएंगे उन्होंने मुझे क्यों चुना है। आइए शिव जी, आप आइए, आप बताइए। आओ शिव कुमार जी आइए जी, ये मेरे शिव भाई है, बताएंगे। अच्छा, क्या करेंगे रविंदर जी जीतने के बाद? अगर आप जीत जाते हैं BSP के टिकट से, तो अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? अपने क्षेत्र का पूरी जान से, ताकत से, पैसे से पूरा निर्माण करेंगे। अपने भाइयों को रोजगार दिलाएंगे, माता बहनों को जो भी जिस चीज की जरूरत है वो करेंगे। पूरे क्षेत्र का ध्यान रखेंगे, जो भी होगा हमसे जो बनेगा वो करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि रविंदर भाई जो हमारे हैं, पहले समाज सेवक थे, अब राजनीति में आ गए हैं, और इनके अच्छे आचरण के कारण और सामाजिक में अच्छा रुझान है इनका, बहुत बढ़िया काम करते हैं ये, ठीक है ना, अच्छी पहचान है इनकी, तो लोग बागों ने इसलिए इनको चुना है। और हमें उम्मीद है कि रविंदर भाई चुनाव जीतने के बाद समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। तो जी आप ये देखिए, तमाम समर्थक हैं ये रविंदर जी के। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से हमारे समाज, हमारे बादली विधानसभा के सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी ने हमेशा दूसरों का साथ दिया है। कई ऐसे बाहरी लोग थे, पूंजीपतियों का, सामंतवादी लोगों का साथ दिया है। पहली बार ये मौका मिला है कि अपने भाई का, अपने समाज के आदमी का साथ देने का, क्योंकि रविंदर भाई शुरुआत से ही, ये जो इलेक्शन आता है, ये लोग तो तब है जब इलेक्शन आता है तभी एक्टिव होते हैं, तभी इनके प्रचार चलते हैं, तभी इनकी मीटिंग चलती है, तभी इनकी जनसभा चलती है। मगर हमारे जो रविंदर भाई हैं, कई सालों से समाज के बीच रहते हैं, समाज सेवक के रूप में समाज के सभी लोगों के साथ, ये नहीं कि एक ही वर्ग के साथ, सभी वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनकी सभी हर तरीके से सहायता करते हैं। तो इस वजह से हम सभी ने मिलकर इस बार डिसाइड किया कि जिस तरह हम दूसरे को मौका देते थे, इस बार हम सबका बहिष्कार करेंगे और हम सिर्फ अपने रविंदर भाई को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और आप चैनल के माध्यम से हमारे रविंदर भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये बादली विधानसभा से रविंदर जी हमारे साथ थे, अभी अपना पर्चा भरने आए हैं, और इनके क्षेत्र के तमाम लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम लोगों को ये उम्मीद है कि रविंदर जी जीतकर विधानसभा में जाएंगे और इनके जो सपने जो अधूरे छूट गए उस विधानसभा के लोगों के, वो जरूर पूरे करेंगे। कैमरामैन संतोष के साथ मैं विकास कुमार, जस्ट TV इंडिया।